चलो देखते हैं। अब हमें ये निकालना है कि पॉइंट्स को कंडीशन वेक्टर्स में कि दो लाइंस हैं जैसे ए बी और बी सी, ये दो पॉइंट्स हैं कोलिनियर, तीन पॉइंट्स हैं कोलिनियर है। कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ए बी और बी सी पैरेलल है कि नहीं है? बोलो विधि। यस सर। तो ए बी इज इक्वल्स टू, अगर आ जाए लैम्डा बी सी, क्या आ जाए लैम्डा बी सी मीन्स दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं ए वेक्टर है तो दूसरा क्या होगा लैम्डा ए, ये होता है पैरेलल वेक्टर की कंडीशन। अब ए बी अगर लैम्डा बी सी के बराबर हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी और बी सी पैरेलल है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ए बी और बी सी पैरेलल है और बी पॉइंट दोनों के बीच में क्या है, बी। कॉमन हो सकता है। यस सर। पैरेलल वेक्टर्स के बीच में कोई पॉइंट कॉमन हो सकता है, ए बी और बी सी हो सकता है, ऐसे प्लॉट कर सकता हूँ। सर बी तो फिर साथ में नहीं रखेंगे? हाँ साथ में रखेंगे तो इसका मतलब ए बी और बी सी क्या है, ए बी सी तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, ए बी वेक्टर कैसे निकालते थे विधि? सर दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट्स को वेक्टर ऑफ पुट। बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ, यही करते थे ना? यस सर। चलो अब एक चीज देखते हैं, मेरे को प्रूव करना है, मैं तीन चार क्वेश्चन ले रहा हूँ। देखो बच्चे, विधि तुम बोलना। विधि पॉइंट दे रखे हैं आपको, a माइनस टू बी प्लस थ्री सी, ए माइनस टू बी प्लस थ्री सी। दूसरा वेक्टर है टू ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी, टू ए प्लस थ्री बी माइनस फोर सी। ठीक है, और तीसरा वेक्टर है माइनस सेवन बी प्लस टेन सी। ये तीन वेक्टर्स हैं, ये तीनों प्रूफ करने हैं आपको कोलिनियर है। ये तीन पॉइंट्स हैं, ये जैसे ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया, ये तीन पॉइंट्स कोलिनियर है। क्वेश्चन समझ आ गया विधि? यस सर। अच्छा अब विधि बता, ए बी वेक्टर क्या आएगा? सर ए वेक्टर प्लस 5b माइनस 7c। ये हो गया ए बी वेक्टर। अब बी सी वेक्टर क्या आएगा? सर माइनस 2a माइनस 10b प्लस 14c। तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ए बी, टू ए बी वेक्टर इज टू इक्वल टू किसके टाइम्स b बराबर आ रहा है? माइनस बी 2 सी टाइम्स। माइनस टू टाइम। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तो कोलिनियर हो गए कि नहीं? ए बी इज यस इक्वल सर। टू लैम्डा बी सी, लैम्डा बी सी, इसका मतलब पैरेलल तो है ही। और कोलिनियर क्यों हो गए? क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, एक पॉइंट क्या है, कॉमन। कॉमन है। ये बात समझ आ गई? यस सर। चलो अब दूसरा आंसर करेगी मल्लिका। यस सर। तीन पॉइंट रखे हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। दूसरा दे रखा है फोर ए प्लस थ्री बी वेक्टर। और तीसरा पॉइंट दे रखा है आपको टेन ए प्लस सेवन बी माइनस टू सी, टेन ए प्लस सेवन बी माइनस टू सी। प्रूफ करना है तीनों वेक्टर्स कोलिनियर है। कर सकते हो? यस सर। बताओ। सर पहले ए बी वेक्टर निकालेंगे तो बोलो ए बी हमारा वेक्टर। आएगा थ्री ए वेक्टर प्लस 2b प्लस प्लस माइनस सी तो नहीं होगा? 2b वेक्टर एंड माइनस 3 वेक्टर। चलो अब बी सी वेक्टर बताओगे क्या आएगा? यस सर। 6a वेक्टर देन प्लस 4b वेक्टर एंड माइनस 2c वेक्टर। तो कोलिनियर हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अब इसमें बोल रखा है, अच्छा एक चीज बताना, मल्लिका तुम ही बोलो। ए वेक्टर और बी वेक्टर दो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं, दोनों क्या है, नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर मतलब ऐसे और ऐसे नहीं हो सकते। सही है कि नहीं? यस सर।
अच्छा, अगर ऐसे है एक वेक्टर ऐसे है तो इनका रिजल्टेंट कुछ ना कुछ तो आएगा कि नहीं आएगा। ये सही होगा। और इस केस में रिजल्टेंट 0 हो सकता था कि नहीं, इस पैरेलल वाले केस में या एंटी पैरेलल के केस में। हो सकता है। मगर इस केस में हो सकता है, सेकंड वाले केस में। नो सर। तो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर नॉन कोलिनियर है, तो अगर मैं बोलता हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर कभी भी कैंसिल नहीं होते, यानी ए प्लस लैम्डा बी की वैल्यू 0 नहीं आ सकती। ये बात सही है कि नहीं। ये सर। ठीक है, ए और बी की वैल्यू ए वेक्टर, जैसे अगर म्यू लिख देता हूँ यहाँ, म्यू ए प्लस लैम्डा, म्यू और लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसके लिए आंसर 0 आ जाए। ठीक है, अब ये सर। बोला क्या है, मल्लिका बोला ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और तीसरा है आपका ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर। देखो, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू नॉन कोलिनियर वेक्टर। Prove that the points with position vector a vector plus b vector, a vector minus b vector, and a vector plus b lambda b vector are collinear for all lambda। समझ आ ये गया। सर। अच्छा, ए बी वेक्टर बताओगे क्या आया। -2D होता है। टू बी वेक्टर आया ना, ए बी माइनस टू बी, और बी सी वेक्टर कितना आया। BCA प्लस लैम्डा वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर प्लस तो 1 इन दोनों में बी वेक्टर कॉमन है कि नहीं, ये पैरेलल है कि नहीं है। यस सर। और बी पॉइंट क्या है बीच में। कॉमन। तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों क्या होंगे, कोलिनियर। चलो अब देखो, प्रूफ करना है। अगर ओ ओरिजिन है, एओ वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बीओ वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर। ठीक है, प्रूव यस दैट सर। ए बी सी आर कोलिनियर, ए बी सी आर कोलिनियर। क्वेश्चन समझ आया। यस सर। चलो, एओ वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ। O माइनस ए। तो ए वेक्टर के पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लेता हूँ, बी के बी मान लेता हूँ, और सी के सी मान लेता हूँ। ठीक है, तो ये यस हो गया सर। माइनस ए वेक्टर हुआ कि नहीं पहला वाला, यस सर। दूसरा वाला बी वेक्टर हुआ, बी वेक्टर। और ये क्या हुआ, माइनस बी वेक्टर हुआ और प्लस सी वेक्टर हुआ। कोई डाउट है। नो सर। तो टू बी वेक्टर कौन सा बच्चे, ओबी बी कैसे हो माइनस बी क्यों नहीं हुआ। ओ एओ को बोलो कैसे निकालेंगे, एओ वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ 0 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो इसलिए माइनस ही आ गया ना। अच्छा ओबी था। हाँ मैंने बीओ देख लिया। ठीक है सर। समझ आ गई बात। अब हाँ सर। ये प्रूफ करना है कि ये तीनों वेक्टर्स क्या है, कोलिनियर है। सही है, यस सर। सही है। अच्छा, अब मेरे को बताओ, चलो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी और बी सी वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी। ए बी वेक्टर की वैल्यू बोलो। माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आएगी। यस सर। सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये बात समझ आ गई। यस सर। अब इधर से देखते हैं, हम निकालते हैं। अच्छा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए बी वेक्टर लिख दो इसे, ए बी। यस और सर। इसको क्या लिखता हूँ, सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर को बी सी। बी सी। सी बी, बी सी लिखेंगे ना। यस सर। तो ए बी इक्वल्स टू बी सी वेक्टर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पैरेलल तो हो गए। यस सर। और पी बी पॉइंट बीच में क्या कॉमन, तो इसका मतलब क्या हो गया। कोलिनियर। समझ आ गई बात। यस सर। अच्छा चलो, अब एक चीज और देखते हैं। हमें निकालना है, ये चीज समझना। मेरे को एक ए पॉइंट दे रखा है, एक बी पॉइंट दे रखा है। ए पॉइंट है आपका -235, ठीक है, और बी पॉइंट है आपका
7 0 -1, 7 0 -1। रितिका, चलो और कोई बच्चा बोलना चाहता है? यस सर। चलो रितिका, बच्चे ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट पी है, वो निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया? चलो, आवाज नहीं आ रही। सम्यक, यस सर। सम्यक ए बी और सी डी का इंटरसेक्शन पॉइंट पी है, वो निकालना है। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। चलो, आप मेरे को बताओगे कि क्या कर सकते हैं। देखो, जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो कैसे निकालना है। इसको मान लो λ/1 का रेशियो बना लो। क्या है, ठीक है, λ/1। λ/1। तो पी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, जल्दी बताओगे? यस सर। सर -2 + 7 लैम्डा बाय लैम्डा +1 7 लैम्डा -2 -2 अपॉन लैम्डा लैम्डा +1, +1 ठीक है। 3 ये प्लस। आई कैप, ये आई कैप होगा, है ना। यस और दूसरा क्या आएगा, जे कैप के साथ क्या आएगा, सर 3 अपॉन लैम्डा 3 +1। अपॉन लैम्डा +1। और के साथ क्या आएगा, जल्दी बताओ? यस सर। सर 5 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा ये बात +1। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब दूसरे से रेशियो मान लेते हैं μ/1 का, ठीक है। अब ये पी पॉइंट यस के सर। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? सर 3 म्यू -3 अपॉन म्यू +1 आई कैप और हाँ, आगे। -2 + 4 म्यू अपॉन म्यू +1 जे कैप और -5 + 7 म्यू अपॉन म्यू +1 के कैप अपॉन। म्यू +1 के कैप। अच्छा, अब इसमें ऐसा कर सकते हैं, आई को आई के साथ इक्वेट करते हैं, जे को जे के साथ, के को के साथ। यस सर। तो उससे लैम्डा म्यू निकाल सकते हैं, हाँ या ना? यस सर, निकल जाएगा। तो अब मेरे को एक बार बताओगे, और कोई तरीका बन सकता है? सर हम इक्वेशंस बना सकते थे किसकी? लाइंस की, उससे वो फिर तो इंटरसेक्शन स्ट्रेट लाइन पॉइंट आ जाता। 3D में हुआ ना अभी, तो अब इससे करके देख लेते हैं ना। ओके सर। तो 7 लैम्डा -2 अपॉन लैम्डा +1 इज इक्वल्स टू 3 म्यू -3 माइनस अपॉन म्यू +1। दूसरा क्या आएगा, 3 अपॉन लैम्डा +1 इज इक्वल्स टू -2 + 4 म्यू अपॉन म्यू +1। म्यू प्लस। कोई डाउट? नो सर। और तीसरा पॉइंट क्या है, अब इन दोनों से लैम्डा और म्यू निकल सकता है कि नहीं? यस सर, निकल जाएगा। 2 इक्वेशंस है, 2 वैल्यूज है। हाँ, निकल जाएगा। और फिर इंटरसेक्शन पॉइंट निकल जाएगा कि नहीं? यस सर, निकल जाएगा। ठीक है, ट्राई कर सकते हो। यस सर। चलो, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा क्या, लैम्डा कॉमा में हो? नहीं बच्चे, इंटरसेक्शन पॉइंट जो आंसर आया 2 + 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा +1, वो था ना इंटरसेक्शन पॉइंट। नहीं, लैम्डा में की वैल्यू आ गई तो हमें तुम दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है ना। दोनों लाइनों का, हाँ तो लैम ये बच्चे, एक मिनट रुको। ये पॉइंट पी निकालना है ना। हाँ तो पी पॉइंट, ये पी पॉइंट नहीं है क्या? हाँ 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 सर, ये भी तो नीचे इसमें वाला लैम्डा दिख की रहा है वैल्यू डाल, नीचे वाला। इसी में लैम्डा डाल देना। अच्छा, इसी में डाल। ठीक है, हाँ सर। चलो अब देखते हैं हम दूसरी चीज, कोप्लानरिटी। कोप्लानरिटी का मतलब क्या होता है बच्चे? सो सेम प्लेन। सेम प्लेन में लाई कर, सेम प्लेन में। अच्छा, एक चीज देखो, एक ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये स्पेस में था, ठीक है। ये तीनों कोप्लानर हैं, ये नो सर। परपेंडिकुलर है अपवर्ड, ये नहीं है ना कोप्लानर। ये बात समझ आ गई? यस सर।
अच्छा, अगर एक प्लेन में होंगे तीनों, ये कोप्लानर है कि नहीं? यस सर है। तो इसका मतलब कोप्लानर का मतलब क्या हो गया? सेम प्लेन में लाई करना। अच्छा, अब एक चीज ये बताओ, सेम प्लेन में लाई करने का क्या फायदा क्या हुआ और क्या नुकसान हुआ? ये देखो बच्चे, ये तीन वेक्टर्स आए और कोलिनियर नहीं है। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, ठीक है, सम्यक। यस सर। जैसे ए प्लस लैम्डा बी इज इक्वल्स टू म्यू सी, आ सकता है कि नहीं आ सकता? सर नहीं आ सकता सर, पैरेलल नहीं है। एक बार सोचते हैं। देखो बच्चे, ये वेक्टर है, ये वेक्टर, सही है। यस सर। जो भी इसका इसका रिजल्टेंट आएगा, और एक तीसरा वेक्टर है, ये सही है। जो भी इसका इन यस सर। दोनों का फर्स्ट और सेकंड का रिजल्टेंट आएगा, वो ऐसा बनेगा। यस सर। मैंने बोला ए प्लस लैम्डा बी है, लैम्डा की कुछ भी वैल्यू होती है, बी की लैम्डा की वैल्यू कम कर दो, ये वेक्टर बन रहा है। हाँ सर। और लैम्डा की वैल्यू ज्यादा कर दो तो ये वेक्टर बनेगा रिजल्टेंट। यस सर। सही है। अब रिजल्टेंट ज्यादा करने पे, अब ये इसको कैंसिल आउट करना, इसको क्या करना है? कैंसिल आउट करना। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू 0 मान लूं तो डायरेक्शन ये आ गई, यस सर। और अगर मैं -a कर दूं इसे तो किसके बराबर आ गया? नीचे हो जैसे अगर ये जाएगा। सी वेक्टर था, तो सी वेक्टर के बराबर आ जाएगा, दोनों का सम 0 आ जाएगा कि नहीं? यस सर आ जाएगा। बट अगर एक प्लेन में नहीं है, जैसे इन दोनों का रिजल्टेंट इसी प्लेन में लाई करेगा ना, यस सर। अब इसके अगर अपवर्ड्स ऑफ द प्लेन है कुछ, तो इसको ये और ये कैंसिल आउट होंगे कभी? नहीं होंगे सर। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम कंडीशन बोल रहे हैं, तीन वेक्टर्स हैं, अगर मैंने बोला ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर आर कोप्लान, ठीक है, ए वेक्टर बी यस सर। वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लानर, तो ए वेक्टर मस्ट बी इक्वल्स टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी, और लैम्डा और म्यू ये नहीं होने चाहिए कि 0 होगा, सही है। यस सर। अगर ये बराबर आ जाए तो दैट मींस दे आर कोप्लानर, अदरवाइज दे आर नॉट कोप्लानर। नॉट गुड। अगर कहीं पे ये रिलेशन आती है ए वेक्टर इक्वल्स टू 2b प्लस 3c, ये कोप्लानर है कि नहीं? यस सर है। बस ये बात बतानी थी। आप कोप्लानर वाली कंडीशन देख लेते हैं कि कैसे निकालते हैं कोप्लानर वेक्टर्स होते क्या, ठीक है। यस जैसे सर। लेट सपोज 5a वेक्टर प्लस 6b प्लस 7c, दूसरा आया 7a माइनस 8b प्लस 9c, तीसरा आया 3a वेक्टर प्लस 20b वेक्टर प्लस 5c। ये तीनों वेक्टर्स कोप्लानर है। कोई डाउट है क्वेश्चन में? नो सर। चल, ये तीन, अगर तीन वेक्टर्स दे रखे ना, तो इसका मतलब ये लाइन वेक्टर्स होंगे, ध्यान रखिए। ये क्या होंगे? लाइन पोजीशन वेक्टर्स वेक्टर्स। नहीं दे रखे। अच्छा, अब मेरे को ओके ये सर। बता, मैं ऐसे लिखता हूँ 5a इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू दिस प्लस म्यू इंटू दिस, हो सकता है कि नहीं? यस सर। यस सर लिख सकते हैं कि कोप्लेनर है। चलो, अब मेरे को बता, ए वेक्टर का कोएफिशिएंट ऊपर क्या है सर 5। और नीचे क्या है राइट साइड में? सर 3 और 7। 3 म्यू, और दूसरा 6 किसके बराबर होगा? सर 8 लैम -8 लैम्डा प्लस 20 म्यू। और क्या आएगा? और 7 इज इक्वल्स टू, 7 9 लैम्डा प्लस 5 म्यू। चल अब मेरे को इन दोनों से लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल, ठीक है। यस कैसे सर। निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं? सर एलिमिनेशन। हाँ बोलो जल्दी से, इसको 8 से, इसको 7 से। 40, यस सर। 7 6 42 इज इक्वल्स टू कितना आया? 8 7 56 लैम्डा, 8 3 प्लस 24 म्यू, 24 म्यू 7 माइनस माइनस 56 लैम्डा, 56 7 140 140। म्यू। अब दोनों को 82 क्या इज करना इक्वल है? टू ऐड करना।
Yes, sir. 82 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 24 प्लस 1, ये कितना हो गया So 164 mu. 164, तो Yes, sir. म्यू इज इक्वल्स टू 1/2 हो गया शायद। Yes, sir. आप म्यू की वैल्यू इसके अंदर डाल दो, तो ये कितना हो गया 5 इज इक्वल्स टू 7 7 lambda plus lambda 3/2. 3/2, 5 minus 3/2 is 5 to 7/2, सही है कि नहीं? Lambda equals to 1/2. लैम्डा भी 1/2 हो गया। अब अगर ये दोनों लैम्डा और म्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, थर्ड इक्वेशन को, दैट मींस द वेक्टर्स आर कोप्लानर। 9/2 प्लस 5/2 ये आ गया 7 इक्वल्स टू 7 आ गया। बच्चे बात क्लियर है? सम्यक सम्यक चलो विधि यस सर। समझ आ गया था? यस सर। अब 4 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे 6i माइनस 7j, विधि तुम ही बोल दो, कॉमा दूसरा पॉइंट है 16i माइनस 19j माइनस 4k, सही है। तीसरा पॉइंट है 3j माइनस 6k। चौथा पॉइंट है 2i माइनस 5j प्लस 10k। ये 4 पॉइंट्स गिवन है, ये चारों पॉइंट्स प्रूव करने हैं कि कोप्लानर। 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, यानी अब वर्टेक्स दे रखे हैं। पहले क्या दे रखे थे? लाइन वेक्टर। 3 पॉइंट दे रखे हो तो इसका मतलब लाइन वेक्टर दे रखे हैं। 4 पॉइंट दे रखे हो तो पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं। तो इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया। तो लाइन वेक्टर निकालने के लिए ए बी वेक्टर निकाल सकते हो बच्चे? विधि बताओ, यस सर। ए बी वेक्टर कितना आएगा? 10i कैप प्लस 12j कैप माइनस 4k कैप। प्लस आएगा माइनस आएगा? माइनस 12j कैप और माइनस 4k। चलो अब ए बी ए सी निकाल लो। AC so minus 6i cap plus 10j cap minus 6k cap। एक माइनस 6i कैप प्लस 10j कैप और माइनस 6k कैप, और AD कितना आया? minus 4i cap plus 2j cap plus 10k cap। ये बात समझ आ गई? यस सर। वैसे तो विधि देखो, अगर इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, अगर मैंने पहले वैल्यू वेक्टर को ए मान लिया, दूसरे को बी मान लिया और तीसरे को सी मान लिया, 1 आ जाएंगे दोनों। ए इक्वल्स टू लैम्डा बी प्लस म्यू सी मानते हैं। यस सर। तो ए वेक्टर का कोएफिशिएंट क्या हो गया? 10i माइनस 12j माइनस 4k, सही है। इज इक्वल्स टू लैम्डा, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, इसको म्यू से। जल्दी बताओगे आई का कोएफिशिएंट क्या है लेफ्ट हैंड साइड में इधर? सर 10 इक्वल्स टू माइनस 10 लैम्डा। यस। और माइनस माइनस 12 किसके बराबर? 10 लैम्डा प्लस 4 और 2 म्यू। यस सर। ये बात समझ आ गई? इन दोनों से लैम्डा की वैल्यू और म्यू की वैल्यू निकालोगे 1 1 आएगी और इसमें सेटिस्फाई करा दोगे। कोई डाउट है? नो सर। तो ये समझ आ गई बात कि कोप्लानर कैसे प्रूव करने हैं या वो कैसे प्रूव करना है कोलिनियर। यस सर। कोई डाउट है हो बताओ। सेटिस्फाई करेंगे तो -4 = 4 आएगा। सेटिस्फाई कराएंगे तो -4 = 4 -1 कहाँ पर? सर लैम्डा अच्छा और -1 -1 आएंगे, सॉरी -1 ठीक है। ये बात समझ आ गई बच्चे। आपका 23rd चैप्टर जो था वो मैंने खत्म करा दिया है। अब दोनों एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं? यस। बच्चे अब एक काम करना, ये वाला जो काम दिया है वो पूरा का पूरा काम खत्म करके मेरे को भेजेंगे, सही है। विधि, सॉरी अनन्या,
यस सर। और रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो और ये